ओके, तो हमारा पहला चैप्टर हो चुका है विच इज़ नंबर्स। हमने सब टाइप के नंबर्स कर लिए और वो बहुत हेल्पफुल है P1। अब हमारा एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन अगेन P1 में आता है, ज़्यादा नहीं आता एस्टिमेशन, और बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, शायद हम लोग अभी इसको कवर कर लें। तो एस्टिमेशन के अंदर आप लोग को सबसे पहले समझना होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं? बार बार आंसर्स में भी आता है, गिव योर आंसर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले समझते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स मैं लिखवाऊंगा नहीं, बोलूंगा ज्यादा, तो गौर से सुनना जरा। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला रूल ये है कि अगर आपके पास लेट्स से मैं नंबर लिख रहा हूँ 200, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर है। रीजन, क्योंकि ये टू जो है वो सिग्निफिकेंस डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे टू है तभी तो जीरोस की कोई वैल्यू बनी है। नाउ द थिंग इज वैल्यू इज डिफरेंट एंड सिग्निफिकेंट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कोई ये नहीं कहे कि सर इसकी वैल्यू है इसलिए सिग्निफिकेंस है, नहीं, सिग्निफिकेंट अलग होता है, वैल्यू अलग होती है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो जीरोस लिख रहा हूँ तो अभी तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट कोई नंबर आए, लेट्स से 3 आ गया, जिसकी वजह से इन जीरोस की वैल्यू बन गई, हेंस सिग्निफिकेंस किसकी है? 3 की है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये नंबर? अगर 200 है तो कितने सिग्निफिकेंट है? 1 सिग्निफिकेंट है। 3 है, कितने सिग्निफिकेंट है? 1 है। 3200 है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। पहली चीज ये हो गई। और ये भी बोल सकते हैं इन नंबर एंडिंग विद जीरो, zeros has no significance. These zeros have no significant figure, no significance। ठीक है, ये पहला रूल है। एग्जाम्पल और कोई एक बच्चा दे दो, कोई भी एग्जाम्पल मुझे, एक एक एग्जाम्पल दो, शाबाश। कैसी एग्जांपल सर? कोई नंबर बताओ जिसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा हो। 500 है, 5 सिग्निफिकेंट है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट, बाकी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, शाबाश, गुड। अच्छा, अब हमारे पास एक नंबर है, लेट से 500 से ही लेते हैं, 501 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 2। नहीं, क्यों सर? इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने कहा, क्या कहा था? नंबर एंडिंग विद जीरो, तो एंडिंग जीरोस हैज नो सिग्निफिकेंस। ये जीरो बीच में है, एंडिंग जीरो नहीं है ये। ओके तो सर। अगर आप जीरो, इसमें जीरो को कोई सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं कर रहे, तो उसका मतलब आपकी कोई जीरो की वैल्यू नहीं है इसके अंदर। तो आप बोलोगे नंबर क्या है? 51 है, ऐसा थोड़ी है। नंबर तो 501 है, 501 है। क्लियर है? तो ये 5 की भी सिग्निफिकेंस है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट का नंबर है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट पे, और ये थर्ड सिग्निफिकेंट पे। सही है रीप? ओके सर। ओके, शाबाश। इसके बाद हमारे पास आएगा 0.031। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 2। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, शाबाश। फर्स्ट सिग्निफिकेंट हमारा 3 है एंड सेकंड सिग्निफिकेंट हमारा 1 है। जब तक जीरो चलते रहेंगे, 0.0000000, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके बाद जो नंबर आएगा वो सिग्निफिकेंस कंटेन करते हैं, तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 51.00। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। कोई और बताना चाहेगा? चलो सर क्वेश्चन चेंज करते 4। हैं, ये बताओ कितने सिग्निफिकेंट है इसमें? 1। बिकॉज सर 4 डेसिमल। डेसिमल्स के बाद जीरोस हो या जीरो नहीं हो, वो पूरा का पूरा नंबर आपके ईच नंबर ईच डिजिट सिग्निफिकेंस कंटेन करते हैं। इसकी अच्छी एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि आप लोगों को, हम लोग अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी मेजरमेंट रखें या कुछ भी रखें, करेंसी की बात कर लेते हैं, चलो डॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ ये है 51.00, लेट्स से, इसका मतलब ये हुआ कि ये $51 का है, और ये भी कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस कंटेन करते हैं। ये आपको बताते हैं सेंट्स। समझ में आ रही है?
जी सर। तो ये बात याद रखना, डेसिमल्स के बाद अगर डिजिट्स हों हमारे, पहले वो जीरो हो उसमें या नहीं हो, उनकी सिग्निफिकेंस होगी। तो टोटल कितना नंबर हो गया? ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। सर लेकिन उधर तो 5 0 है उसमें। इसमें इसकी बात कर रहे हो? जी सर, इसमें तो इसमें डेसिमल भी 4, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरोस आ रहे हैं। ये जीरोस हटा दो, चलो हटा दो। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1। यस, अब डेसिमल 0। लगाओ, 0 0 0, कितने सिग्निफिकेंट है? 5 सिग्निफिकेंट है। तो सर ये जो 5 के बाद 0 आ रहा है, इसका समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? ये तो डेसिमल से पहले। ये वाला ये नंबर एंडिंग विद जीरो तो नहीं है, इसके बाद पॉइंट आ गया और उसके बाद इनकी सिग्निफिकेंस है, जिसकी वजह से इसकी भी सिग्निफिकेंस हो गई। ओके सर, समझिए। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट? देखो इतना ज्यादा भर के नहीं है ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। काम का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद राउंडिंग ऑफ सीखेंगे हम। अब हम समझेंगे सीखेंगे राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ सबसे पहले टू 1SF। ज्यादातर कोर्स में 1SF की राउंडिंग ऑफ आनी चाहिए हर बच्चे को। तो 1SF की राउंडिंग ऑफ करते हैं जरा। पहली एग्जांपल है 2.3 2.67। सिग्निफिकेंस याद रखना यहां से स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट है, ये थर्ड सिग्निफिकेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको किसको राउंड ऑफ करना है? इसको, ठीक सर। फर्स्ट सिग्निफिकेंट को। और इसको राउंड ऑफ करने के लिए आपको नेक्स्ट सिग्निफिकेंट देखना होगा कि आया वो 5 या 5 से बड़ा है। इफ यस, यानी नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3। 3। 3। अब किसी ने अगर 3.00 लिख के मुझे बोला कि सर ये मैंने 1 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करी है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? इसमें तो 3 आ गए। ये होगा इसमें तो ये याद रखना 3 आंसर है, नॉट 3.00, बिकॉज 0.00 लगाने की वजह से इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी। हमें 1 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करके आंसर देना था। समझ में आ रही बात? जी सर। यस सर। चलो शाबाश। अब एक और नंबर है 423। इसको 1 सिग्निफिकेंट में बताओ कितना होगा? फर्स्ट सिग्निफिकेंट है कौन, पहले ये बताओ। फर्स्ट सर 400 हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा? 400। और कोई बताना सर चाहेगा? 400 ही होगा मे बी। शाबाश। इसके बहुत रिस्पॉन्सेज आते हैं, बच्चे इसको 4 लिख देते हैं। 400 हो, क्योंकि वो फिर वैल्यू को भूल जाते हैं, इनकी सामने वैल्यूज को भी कंसिडर करना है। अब आप लोग एक बात बताओ कि अगर कोई मुझे कहे कि मेरे पास 423 हैं, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि यार लगभग तुम्हारे पास 400 रुपए हैं। ये तो नहीं बोलूंगा लगभग तुम्हारे पास 4 रुपए हैं। सही हो तो मारेगा। सही है, तो $423 हैं किसी के पास, तो उसको अगर मैं पूछूं कि आपके पास अप्रॉक्स कितने पैसे, तो वो कहेगा यार मेरे पास लगभग $400। कह सकता है ना वो इस तरीके से, जी सर। इंस्टेड ऑफ 4। तो ये याद रखना, अक्सर हो जाती है गलती, 423 को राउंड ऑफ करते हैं, 4 लिख देते हैं। हाँ, अगर लिखा हुआ है 4.63, तो इसको राउंडिंग ऑफ करनी तो ये हो जाएगा 5। दैट्स इट, पॉइंट के बाद कुछ नहीं लगाना, वरना वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। दैट्स इट, 5 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 0 0 लगा हुआ है, इस वजह से ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, राइट? हाँ, जीरो जीरोस की, जीरो नंबर एंडिंग जीरो जीरोस हैज एंडिंग जीरोस हैज नो सिग्निफिकेंस, दैट इज व्हाई। बट वैल्यूज को भी तो साथ साथ देखना है, तो अगर आप जीरो नहीं लगाओगे तो आप वैल्यू चेंज कर दोगे। जी सर। साथ ही साथ एक और एग्जांपल लेते हैं 0.0651। इसको भी 1 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ कर 0.61 है ये। इसका क्या हो सर जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, रिपीट करना। 0.7। सही है। क्या 0.7 आंसर होगा या 1 आंसर होगा? 1। 0.7 आंसर होगा। रीजन, फर्स्ट सिग्निफिकेंट ही बेटा ये है, जीरो तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। स्टार्टिंग जीरो, एंडिंग जीरो। स्टार्टिंग जीरो कौन सी वाली? डेसिमल वाली स्टार्टिंग जीरो, और एंडिंग जीरो सादी वाली, हैज नो सिग्निफिकेंस। ठीक है, समझ में आया ये चैप्टर? इसी तरीके का है। अच्छा, अब आओ होल नंबर का कॉन्सेप्ट। सिग्निफिकेंस के बाद आया होल नंबर का कॉन्सेप्ट। होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है? होल नंबर क्या होते हैं? लेट्स से वो क्या है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर। क्या बोल रहा है? राउंड ऑफ टू
नियरेस्ट होल नंबर। तो क्या करेंगे, लेट्स से 23.63 है तो आप कर दोगे उसको होल नंबर्स में, इसका मतलब डेसिमल्स फ्रैक्शंस नहीं चाहिए, तो आंसर क्या होगा 24। लेट्स से क्वेश्चन है 11.23, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, 11 में, होल नंबर्स में। अब इसी तरीके से यूनिट 10 100,000 पढ़ा होगा आप लोगों ने, यूनिट 10 100,000 किसने नहीं पढ़ा, सब नहीं पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है। जी सर। तो यूनिट 10 100,000 के अकॉर्डिंग वो कहता है राउंड ऑफ टू रे, अब इस तरह की भी वर्डिंग यूज करता है वो, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, या 100 बाय वो भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है 100। तो आप क्या करोगे, लेट से आपके पास है 63581 है फॉर एग्जांपल, ये नंबर है। अब इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है। अब हंड्रेड्स काउंट करने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ये यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है, ये याद रखना। तो 100 राउंड ऑफ करने मतलब 5 को राउंड ऑफ करना है, और इसके नेक्स्ट वाला देखेंगे जो कि 8 है, क्या इसको राउंड ऑफ करके चेंज कर सकता है, कर सकता है। क्या आंसर होगा जैद इसका, 3600। 3600, गुड, 63600। इसी तरीके से वो बोल सकता है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो आप प्लेस वैल्यू किसकी देखोगे, 10 की, यूनिट के बाद 10 देखोगे और चेक करोगे, इसको नियरेस्ट 10 में करके दिखाओ। तो 90 हो जाएगा, 63,590। नहीं, गलत कह रहे हो, और से देखो, 80 हो जाएगा। 80 होगा। 80 रहेगा, यस गुड, शाबाश, जबरदस्त बच्चों। इसी तरीके से वो कह सकता है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, क्या आंसर होगा, 63 रहेगा सर। नहीं, एक सेकंड, फिर गड़बड़ कर रहे हो, 4000 हो जाएगा। 64,000 हो जाएगा, शाबाश। अब एक और भी कॉन्सेप्ट है, वो कहता है क्वेश्चंस में सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, बाय यूजिंग सूटेबल अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करो। तो सूटेबल अप्रोक्सीमेशन का मतलब है आप अपने हिसाब से 1 सिग्निफिकेंट करो या 2 सिग्निफिकेंट फिगर करो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, एक है आपके पास अंडर रूट ऑफ 16.03 फॉर एग्जांपल, ये नंबर है। तो आप लोग क्या करोगे, इट्स अप टू यू कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर करना है या 2 सिग्निफिकेंट। अगर मैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर करता हूँ तो ये बन जाएगा क्या, 20, लेकिन अगर इसको मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 16। अब आप खुद बताओ दोनों में से सॉल्व करना आसान किसको है, अंडर रूट ऑफ 16 ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। सर वापस से तो मैं कह रहा हूँ कभी कभार वो सूटेबल अप्रोक्सीमेशन मतलब स्टूडेंट पे छोड़ देता है, वरना वो कमांड करता है बाय राउंडिंग ऑफ टू 1 सिग्निफिकेंट और 2 सिग्निफिकेंट, वो सब कमांड करता है, लेकिन कभी कभार वो यूज करता है वर्ड सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, मतलब आपको जो सही लगता है आप उसकी अप्रोक्सीमेशन करके या उसकी राउंडिंग ऑफ करके हमें सॉल्व करके दो, और वो नंबर दे रहा है लेट से अंडर रूट ऑफ 16.03। तो अब आपके पास चॉइस है कि आइदर 1 सिग्निफिकेंट करें या 2 सिग्निफिकेंट फिगर करें, फर्स्ट सिग्निफिकेंट करें या 2 सेकंड सिग्निफिकेंट करें, मतलब 2 SF करें या 1 SF करें। तो आप इसमें क्या करोगे, इट्स अप टू यू, तो आप करो 2 SF। रीजन, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 20 हो जाएगा 1 SF से, और अंडर रूट 20 सॉल्व नहीं हो सकता विदाउट कैलकुलेटर, बट अगर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर करते हो तो ये 16 होगा, विच इज सॉल्वेबल। समझ में आया क्या कहा मैंने, क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा, पहले ये बताओ इतना इतना समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ आ गया। थोड़ा बहुत आया ना समझ में। लेट से मैं कह रहा हूँ 35.9 है अंडर रूट, अब आप इसको कितने पे सिग्निफिकेंट करना चाहोगे, सर 36 पे। 36 मतलब आप करोगे 2 सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ, यस और नो। यस। और इसमें अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट सिग्निफिकेंट कर दिया तो उससे 40 आएगा आंसर, लेकिन 40 सॉल्वेबल नहीं है। तो कभी कभार हमें दिमाग भी यूज करना है कि भाई हमें कौन सी सिग्निफिकेंट, इफ दे आर लीविंग द क्वेश्चन टू सूटेबल अप्रोक्सीमेशन तो अपने हिसाब से आपको देखनी पड़ती है। जैसे एक सूटेबल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आया और बोला हुआ है 27/पाई। अब P1 में बोलोगे सर 3.1442 को मैं 27 से कैसे डिवाइड करूँ, उसके साथ साथ अंडर रूट भी करूँ, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया आपने। फिर क्या करेंगे, बिकॉज यू गाइज नो कि अगर मैं पाई को 3.142 को अगर 1 SF कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 27/1, 27/3, और इसको सॉल्व किया जा सकता है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3 आंसर। अब समझ में आया। और
तो यस कहीं कहीं आपको सुटेबल अप्रोक्सीमेशन भी करनी होती है जी। अगर सर वो वन सिग्निफिकेंट बोले तो हम सिर्फ डेसिमल से पहले तक ही कर लेंगे, अगर वो टू बोलेगा तो वन हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे तो जो वो कह रहे हैं हम उस हिसाब से चलेंगे। सुटेबल कह रहे हैं तो कहीं कहीं आपको अपनी खुद की नॉलेज यूज करके सिग्निफिकेंट, कहीं कहीं हो सकता है टू टू सिग्निफिकेंट करनी पड़े, कहीं वन सिग्निफिकेंट करनी पड़े। ओके सर। जी एनी क्वेश्चन, किसी को भी किसी टाइप का क्वेश्चन है तो बताओ। ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके पास पेपर्स करेंगे। यस फातिमा, हुजैफा। सर फिलहाल तो नहीं है। नहीं है, चलो गुड अब्दुल्ला। चलो इसके पास पेपर्स को देख लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं क्लास को। इसमें ये बहुत आसान आसान चैप्टर है ये बहुत। इसमें आएंगी दो तीन क्वेरीज तो इसमें भी आएंगी, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। और P1 में आता है तो एक नेमत की तरह ही है कि आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो solution को। और मैं क्वेश्चंस दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से किस तरीके के आते हैं और किस तरीके से करने होते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बाय राइटिंग, देखो किस तरह इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। 48.9 को 1SF पे लिखो, क्या हो जाएगा? अभी मुझे ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है ना जैद बताएगा। मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा, पहले पूरा जैद बताएगा। जी जैद। 49। 49 क्यों होगा बेटा? 49 तो आप तो 8 को राउंड ऑफ कर रहे हो और 8 सेकंड सिग्निफिकेंट है। वो कह रहा है फर्स्ट सिग्निफिकेंट को करो, 4 को राउंड ऑफ करो। 4 को 5 पे सर। 5 होगा या 50 होगा? अभी मैंने एक बात बताई थी कि 48.9 के क्लोजेस्ट 50 होगा या 5 हो जाएगा। तो सर अगर कोई आपको कहे कि 40 वैल्यूज को भी तो कंसिडर करो। अगर आपको कोई कहे कि मेरे पास 48.9 रुपीज है तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास एस्टिमेटेड 50 रुपए या 5 रुपए? ओके सर, समझ गया। समझ गए? जी। अच्छा, फिर मल्टीप्लाइड बाय, आगे बताओ। इसमें पहला सिग्निफिकेंट कौन है? इसमें पहला 2 है। शाबाश। 2 के आगे नंबर लेसर देन 5 है तो ये 0.2 ही रहेगा। उसके बाद नीचे वन सिग्निफिकेंट है तो सर ये हो जाएगा 4। जबरदस्त 4 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। अब काफी बच्चों ने इसको 0.4 भी लिखा था, मुझे याद है जब मैं करवा रहा था क्वेश्चन अपने उसमें, तो काफी बच्चों ने इसको 0.4 लिखा था। कीप दैट इन माइंड, यू आर मल्टीप्लाइंग 0.2 टाइम्स 0.2। इसका मतलब 2/10 टाइम्स 2/10 है। इसका मतलब है 4/100 है, और 100 का मतलब है 2 डेसिमल पीछे जाएंगे, 0.04 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 0.01 जा, ऐसे कर सकते हैं डिवीजन डेसिमल्स की। ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। या आप बोल सकते हो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे आप बोल सकते हो ये है 1/100। तो डेसिमल्स का वो हुए 5/10 बना, जिसकी वजह से आपने डेसिमल पीछे कर दिया। 0.5 आपका आंसर है। सही है। हेलो। सर ये 0.5 वापस बता दें, मेरा अटक रहा था नेट। अच्छा, कौन सा वाला बेटा? 0.5 कैसे आया? या जी 0.01 वाला? 0.01 जो आपने करा ना वो। 4 1 जा 4, 4 0.01 जा 0.04 होगा। ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 0.01। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे ले जाओ तो 0.5 आंसर हो जाएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 कर दो, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इट विल बिकम 5/10 और 0.5। ओके सर। सही। चलो नेक्स्ट वाला मुझे अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला। 0.4 0.4 ठीक है। multiply by 7 square डिवाइडेड से बाय मल्टीप्लाई करना है। 7 स्क्वायर को तो आगे सॉल्व करेंगे, पहले सबको 1 सिग्निफिकेंट तो करो। डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको भी 1 सिग्निफिकेंट में करो। 8.11 है ना नंबर को 1 सिग्निफिकेंट करो। 8 नहीं बन 8 जाएगा? यस।
ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 49 है। 49 को भी 1 SF करना पड़ता है, 50 है। ये एक ही टाइप इस तरह का कभी क्वेश्चन आया नहीं है। मतलब बेसिकली अगर ये 2 सिग्निफिकेंट में आ रहा हो ना नंबर, तो उसको भी अगेन दोबारा 1 सिग्निफिकेंट करना पड़ता है। तो ये जाएगा 50। ये एक ही दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन आया है, इसके अलावा इस तरह का क्वेश्चन कभी आया नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इसको करने में। तो अब ये हो जाएगा आपका 0.2 और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 2 10, 10 आंसर है इसका। अच्छा, मुझे कैसे पता चल जाता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 50 जो है वो आपका 10 आंसर दे रहा है? क्योंकि मैं एक डेसिमल पीछे करके एक 0 हटा देता हूँ, 2 5 10 हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को समझनी है अभी। क्लियर? अब अभी हम इस तरह की क्वेश्चंस को भी करेंगे, लेकिन अभी इस पे फोकस्ड है हम लोग। तो ये फातिमा बताएगी मुझे। पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, बताओ। यस, बेटा इसको राउंड ऑफ करेंगे ना 1 सिग्निफिकेंट में, कितना हो जाएगा? नहीं आ रहा? चलो कोई मसला नहीं है। 7.84 लिखा हुआ है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट हमारा 7 है। इसको कन्वर्ट करेंगे, 8 इसको डिसाइड करेगा कि कर सकता है नहीं कर सकता। यस, 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 8। उसके बाद 326 लिखा हुआ है, 326 में फर्स्ट सिग्निफिकेंट 3 है और उसके नेक्स्ट में 2 लिखा हुआ है। ये 5 से छोटा है तो इसको ये 300 बना देगा। फिर उसके बाद 0.18 है, तो इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट 1 है और नेक्स्ट नंबर है 8, तो इसको सिग्निफिक राउंड ऑफ करेगा, बिल्कुल करेगा, 0.2 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 300। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो नीचे हम लोग के पास 2 आ जाएगा। एंड देन 5 8 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 300 विच इज 12,000। ठीक है फातिमा? अच्छा, अब एक मुझे अरीब बताएगा। जी अरीब, देखो अब आ गया सूटेबल अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन। अरीब जी सर। बेटा ये बताओ, सॉल्व करवाओ। सुटेबल अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, सर इसको 1 सिग्निफिकेंट में करना है। सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, इट्स अप टू यू। अच्छा हिंट दे सर, देता हूँ, सबसे जो पहले सादे नंबर्स है ना हम्म, उनको 1 सिग्निफिकेंट, वैसे अमूमन 1 सिग्निफिकेंट करो, कहीं मजबूरी हो तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर करना। अब करो। सही है। सर सबसे पहले 30, एक मिनट सर, सबसे पहले 300 कर दें, ठीक है, शाबाश। फिर मल्टीप्लाई बाय इसको 2 सिग्निफिकेंट में कर सकते हैं सर। कर दो, यही तो कह रहा हूँ, यही तो गेम है कि आपको देखना है। सूटेबल तभी लिखा है इन्होंने। बल्कि नहीं सर, इसको 20 कर दें, नहीं, अंडर रूट ऑफ बल्कि नहीं 20 सॉल्व पहले। 16 कर दें। 16 सर। शाबाश, जबरदस्त। और नीचे नीचे इसको कर दें 0.2। शाबाश, परफेक्ट। अब ये सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 0.2 या 2 और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10, 6,000। ये क्या कर रहा है 0.2? 0.2 है ना बेटा, डेसिमल अगर हटा दोगे ना तो जितने डिजिट्स आगे हैं ना उतने ही मल्टीप्लाई बाय ऊपर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अगर 221 होता तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते। अंडरस्टूड सर। अच्छा जी, और किसने जवाब, उजैफा ने जवाब नहीं दिया ना मेरे ख्याल में, सर वो भाग गए। चला गया। और कोई रह गया, ये सबसे हो गया? सबसे हो गया सर। चलो एक आखिरी मैं बता देता हूँ, फिर ऑफ करते हैं। ये बता देता हूँ, थोड़ा सा प्लस वाला आ गया ये ना, तो इसको बता देता हूँ। 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 28.6 है तो ये हो जाएगा 30, 47.7 है ये हो जाएगा 50, 0.47 हो जाएगा 0.5 और 21 हो जाएगा 20। देखो जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, मेरी तरह जवाब दे रहे होगे आप लोग। 8 आंसर है, पीस ऑफ केक। सही है। इसको फर्दर इस पर बात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, इसको इसमें पक्का करेंगे। इसके रूल्स याद रखना,
और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको। सही है, ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।